हो रहा है जी। यूजर सेट इतना मेहनत करने के बाद भी यूजर लिमिट वाला प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं लोग ऐसे ही। और एक बार हम एक्सेल भी खोल लें। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डेट टाइम वाला फंक्शन देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा नंबर का फंक्शन। उसके बाद हम लोग देखे नंबर फंक्शन के बाद क्या देखे थे, कंडीशनल फंक्शन देखे थे ना, काउंट इफ, फॉर इफ वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग एरर देखे, इफ एरर फंक्शन था। तो इफ एरर था तो दैट इज द फंक्शन रिलेटेड टू इफ एंड और। तो उसी समय हम लोगों ने एरर को भी साथ साथ में देख लिया। नेक्स्ट हमको मिलता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या ऑपरेटर है, कौन कौन सा काम कैसे कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारा काम होता है और हर तरह के काम को तो जरूरत पड़ने पे समझ में आता है किस तरह का काम रिक्वायर है उस समय के लिए। फिलहाल हम लोग हर संभावना को तलाश करते हुए हर तरह के टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे यूज करके। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन को मिलता है लोअर। लोअर फंक्शन क्या करता है? लोअर फंक्शन अगर किसी तरह का कोई टेक्स्ट लिखा गया है और वो अपर केस में है तो उसको अगर उस सेल को पास करेंगे यहाँ पे तो ये हमको रिटर्न करके देगा उसका लोअर वर्जन। ठीक है, करना क्या है, लोअर और ब्रैकेट में वो टेक्स्ट पास कर देना है, डायरेक्टली टेक्स्ट लिख दो या फिर उस सेल का रेफरेंस दे दो जिसमें वो लिखा गया है। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि हाँ, तो वेयर द टेक्स्ट इज ओरिजिनल टेक्स्ट एंड दैट इज टू बी कन्वर्टेड, ये टेक्स्ट है मेरा। ओके, दूसरा है अपर, जस्ट उसका उल्टा। ये क्या करेगा, अगर कोई छोटा है मतलब स्मॉल केस में है और उसको तुम बड़ा केस में करना चाहते हो तो उसके लिए फंक्शन है अपर। उससे तुम पास करोगे टेक्स्ट को, ये अपर कर देगा। ठीक है, वेयर द टेक्स्ट इज ओरिजिनल टेक्स्ट दैट इज टू बी कन्वर्टेड टू अपर केस। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ज्वाइनिंग पहले बंद हो तब लगातार। ठीक, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया। तीसरा एक केस होता है जिसको हम लोग सेंटेंस केस बोलते हैं या प्रॉपर केस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई टेक्स्ट है, जो सप्लाई कैरेक्टर है, उसका पहला वेरी वेरी फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका, उसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये तीन केस देख रहे हैं, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। इस केस को पहले हम लोग एक्सेल शीट पे करके देख लेते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं। लगातार तो ज्वाइन कर रहे हैं जी, तुम लोग बीच में कमेंट नहीं बंद करेगा। अब बंद कर देंगे चैट, तुम ठीक है, तो नहीं तो तुमको ब्लॉक कर देंगे। किसे क्लास नहीं सर, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? हाँ, टेक्स्ट वाला। तो मान लो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं, स्मॉल केस से पहले लिखते हैं। तो स्मॉल केस में लिखते हैं अजय कुमार, विजय कुमार, सुजय कुमार, रंजीत, ठीक है, कुमार कुमार भी हटा दो, ठीक है, जो कुछ और करके दिखाएंगे तुमको। सेकेंड नेम जो है फर्स्ट नेम पे करते हैं, फिर सेकेंड नेम को हम लोग कुछ और करेंगे। अभी सब हटा देते हैं। रंजीत, मनोज, ये सारा का सारा डेटा। ओके, अब हमको इसको अपर केस में चेंज करना है। कैसे करें? इक्वल टू साइन, अपर, अपर ब्रैकेट, ब्रैकेट में देंगे इस सेल का एड्रेस और बंद कर देंगे और इंटर। हो गया बड़ा सा अजय। इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तो सबका सब बड़ा हो जाएगा। सबका सब बड़ा हो गया। ठीक है ना, हो गया बड़ा। ओके, अब हमको अगर पहले से बड़ा होता और हमको छोटा करना होता तो क्या करते? देखते लोअर दिस वन, छोटा हो गया फिर से, ठीक है। प्रॉपर केस क्या होगा? इक्वल टू प्रॉपर, और ये वाला ले लेते हैं, एक बार छोटा वाला को प्रॉपर करके देखेंगे। ये हो गया, ये कैपिटल, बाकी सब छोटा। ठीक है, हम अगर छोटा वाले से प्रॉपर केस बनाए तो क्या होगा? प्रॉपर दिस वन, सेम टू सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब एक सिचुएशन समझो ऐसा, सबको हटा देते हैं सबको, ठीक है, और ये हाँ, ये सबको हटा देते हैं। हाँ नीरज, सर B2 और जो C2 लिखते हैं वो कैसे? जैसे कि सर बी आया, अजय लिखा हुआ बी में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए B2 लिखे हैं। हाँ, तो तुम शुरू से नहीं कर रहे हो क्या क्लास? नहीं सर। क्यों क्यों नहीं कर रहे? बता। शादी में गए थे, तबीयत खराब था, पता नहीं था, रूटीन नहीं आया था, असल कुछ तो होगा ना। देखो, इतना सेल हम लोग देख रहे हैं ना, हर सेल के करस्पॉन्डिंग एक कॉलम नंबर है और एक रो नंबर है। इसी दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो सेल जिसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि सर मनोज में को करना है तो हम लोग B6 लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा लिखेंगे। और
कहीं भी क्लिक करोगे ना तो ये वाला जो है ना, ये हम लोग को एक्टिव सेल का एड्रेस बता देता है। कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमको नापने और देखने की जरूरत नहीं है किस सेल में है। तो मान लो कि हम चले जाएं कहीं दूर, ठीक है, कहीं दूर यहाँ चले गए, समझे, तो हमको क्या समझने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि कौन से लिस्ट पे हैं, कौन कहाँ पे हैं हम, ठीक है। तो यही तरीका है, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। और जैसे कभी भी तुम अगर ग्राफ का काम किए होगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के वैल्यू के आधार पे वैसे सेंटर पे कट करते थे जो सीधे एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू के बराबर होता था। करते थे ना, किए जी हो, जी करते हैं ना। सर हम तो ग्राफ पर पेपर पर किए हुए हैं। हाँ हाँ, पेपर पे ही। मान जी लो हम बोल रहे हैं एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 2 होता है, तो अगर हम कंप्यूट करते हैं तो मिलता है वाई बराबर 3। तो हम लोग क्या करते थे, एक डॉट ऐसा इंटरसेक्शन पे लगाते थे। जी सर। हाँ, यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। जिस सेल को तुम सेलेक्ट करोगे उसका सबसे पहले कॉलम नंबर लिखेंगे, उसके बाद जी उसका रो नंबर लिखेंगे, वही उसका रेफरेंस होता है, उसी का एड्रेस होता है। ओके सर। ठीक है, अमित कुमार। हाँ बोलो सर अमित। अपर केस या प्रॉपर केस करने के लिए हम कोई दूसरा हम सेल में जा रहा है, उसी सेल में नहीं करेंगे। जैसे सर उस अजय फील्ड में लिखा हुआ कैसे है लोअर करोगे, केस में। एक मिनट, तुम ये बताओ, तो तुम ये वाला इसी फील्ड में करना चाहते हो? जी। तो इस फील्ड में हम कैसे लिखेंगे, उसमें तो नाम लिखा है, तो कैसे फार्मूला लिखेंगे? तो सर इसका अगर हमारा पूरा सेल भरा हुआ है, अगर कोई हम कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, बाय मिस्टेक एक प्रॉपर एक कोई सेल में ऐसा मिस्टेक हो गया, सब लोअर में लिखा गया है, तो उसको अपर करने के लिए फिर हम वैकेंट सेल खोजेंगे सर। हम अभी वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, हैंड डाउन करिए। ठीक है, मिटाने के बाद फिर इसको वापस लाइन से लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में कि हैंड डाउन कर लो अमित, बता रहे हैं। सवाल बहुत अच्छा था और ये सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले थे। कहना ये था, ये सीट पूरा भरा हुआ है, सारा कॉलम भरा हुआ है, यहाँ एम्प्लॉय नंबर होगा या एम्प्लॉय का नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा, बेसिक सैलरी होगा, एचआरए डीआरए डीए क्या टीएडीए है, एचआरए पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और जिसको डेटा एंट्री करने के लिए दिया गया था उसको बोला गया था कि नेम कैपिटल लेटर में करने के लिए, नहीं कर पाया, भूल गया या ध्यान नहीं रहा, हो गया। अब जब हमको 400-500 डेटा के बाद 400-500 रोज इंटर होने के बाद हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा नेम तो गड़बड़ कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो यही है, ये वाला सब भरा हुआ है, तो हम एक काम ये करेंगे, इमीडिएट एक यहाँ पे रो इंसर्ट कर देंगे और यही वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? ये जो फॉर्मूला लिखे थे ये रो इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो हमको तुरंत ये वाला नाम इसके बगल में मिल जाएगा, बगैर पूरे शीट को बिना डिस्टर्ब किए हुए मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। ओके, अब एक और प्रॉब्लम है कि नेम का दो ठो कॉलम दिख रहा है, ये भी और ये भी है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं बताओ, अपना अपना आइडिया दो। कि अब तो पहले तो भरा हुआ था तो जगह नहीं था, कहाँ बड़ा करते, और जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है उसमें कर नहीं सकते क्योंकि दैट सेल कंटेन सम लिटरल सम वैल्यू, ठीक है। चैट नहीं, हैंड रेज करो और बात करेंगे। हाँ, रोहित कुमार। यस रोहित बताओ, अनम्यूट नहीं हो रहा है। और कौन है, रोहित कुमार। यस रोहित। जिस तरह से इंसर्ट किया उसी तरह से डिलीट कर देंगे दूसरे के वाले नेम को या पहले वाले को। ओके, डिलीट नहीं कर सकते। पिछली क्लास में तुम लोग को बताए थे ना कि जिस डेटा का, जो डेटा किसी सेल के एड्रेस के रेफरेंस पे आ रहा है, अगर उसको डिलीट कर देंगे तो रेफरेंस एरर आ जाएगा, ठीक है। और छोटू, वाह छोटू, चश्मा कहाँ से लिया? लिए सर, आँख चौराहा दर्द पे जो कर बेचता है 15 रुपए वाला, वही है क्या? आँख दर्द कर रहा था सर, ले लिए। सही है, बहुत अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। सर उसी जो अजय है ना, अजय,
सर उसी में मिटा के उसमें इक्वल टू प्रॉपर दे के और सर नीचे वाले से ड्रॉप डाउन करके और सर उस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन करेंगे तो आ जाएगा सर प्रॉपर। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ? ये सर उसको मिटा के उस पर इक्वल टू प्रॉपर लिख के नीचे वाले से मतलब कितना H3 जो है, नहीं सर B3 करके और सर क्लिक मारेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा ना, उसको ड्रॉप डाउन कर देंगे नीचे। अरे इस सेल में तो वैल्यू नहीं, इसी वैल्यू को ना किए हैं तो इसमें कैसे लिखेंगे कोई भी फॉर्मूला? मान लीजिए वैल्यू है सर, उसको मिटा के सर इक्वल टू प्रॉपर देके इसको मिटा दें? अच्छा, सर इसको अब सर इक्वल टू प्रॉपर इक्वल टू प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है। नीचे से B2 मतलब लेंगे B3 अच्छा, सर इंटर मारेंगे, हाँ इंटर मारिए सर, हाँ, आ गया, ऊपर से नीचे कर देंगे तो बड़ा में आ जाएगा ना सर। ये कैसे मिट गया सर? वही सोच रहे तुम क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया लगाए। एक अभिमन्यु का खाली सुन लेते हैं। हाँ अभिमन्यु। सर कॉपी करके इसको उसी सेल में जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सब लोग एक चीज मिस कर रहे हो। अब अभिषेक, हाँ बोलो। सर फंक्शन में जो ये ऊपर ऐसा लिखा क्यों हुआ लगाए है, हो? ये खतरनाक जैसा तुम डीपी सर लगाए वो हो। हटा दें। बोल रहे हैं ना फंक्शन में जो सर दिया हुआ है ना, अजय लिखा हुआ है ना, वहां पर प्रॉपर देकर फंक्शन नहीं यूज कर सकते। प्रॉपर और हाँ तो B2 देखो, अपर लोअर और प्रॉपर तीनों फंक्शन है ना, कोई भी यूज कर सकते हैं, सर तीनों यूज कर फंक्शन सकते हैं। लेकिन हमको अभी क्या यूज करना था? हमको अपर यूज करना था, सारा का सारा अपर यूज करना था। वो कैसे करेंगे? तो सब लोग का कहना है क्या कि अपर कर दिए, अब इसको डिलीट कर दीजिए या इसको कॉपी करके इसको पेस्ट इस पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यस सर, लेकिन एक बात समझो, ये अजय इस B2 डेटा के को प्रोसेस करके आ रहा है। यस इस B2 के डेटा को इस फंक्शन के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, अपर फंक्शन के द्वारा B2 के डेटा को। तब ये Yes. कैपिटल वाला हमको अजय दिख रहा है। Yes, इस sir. कंडीशन में क्या हम इसको मिटा सकते हैं? नहीं सर, नहीं मिटा सकते हैं। हम लोग नहीं। देखे थे ना कि A1 प्लस B1 प्लस C1 किए तो A1 को मिटा दे तो रेफरेंस एरर आ गया था। तो अगर मान लो हम इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ डेटे नहीं है, किसको बड़ा करेगा अपर? Yes. अपर को जो रेफरेंस मिला था दैट रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल। तो ये काम तो नहीं कर सकते कि हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करेंगे देखो, सर फंक्शन बार में लिख सकते हैं फॉर्मूला। फंक्शन बार में ऊपर जो दिया हुआ है फंक्शन में। कहाँ? यहाँ लिखोगे? हाँ तो सर, यहाँ लिखने पे तो हमको किसी न किसी सेल को सेलेक्ट करना ही ना पड़ेगा, तब ना यहाँ लिखेंगे। तो ये हाँ सर, एक्टिव सेल तो रखना ही पड़ेगा ताकि उस फार्मूला का रिजल्ट, वो फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो क्या तरीका है। इसको पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अगर मान लो कहीं पेस्ट करते हैं, 2 बार पेस्ट करेंगे, एक बार यहाँ पेस्ट करके तुमको दिखाते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो नहीं पेस्ट होता है। क्या कि यहाँ पे हम इसका जो डेटा है वहां पे नहीं आएगा, न फार्मूला के साथ आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। एक और कॉलम इंसर्ट कर दिए, मतलब पूरा भरा हुआ था, एक कॉलम इंसर्ट किए और Yes, sir. पेस्ट स्पेशल में आते हैं और यहाँ से आके वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू सेलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे तो डेटा भी है, इसका फॉर्मेटिंग भी है, फार्मूला भी है, सब कुछ है। तो फार्मूला ड्रॉप कर दिया, हमको फार्मूला से मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू चाहिए। हमको वैल्यू मिल गया, बाकी सब ड्रॉप हो गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सबको डिलीट कर सकते हैं। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस इसको यहाँ से कट करना है, नेम वाले पे जाके ड्रॉप कर देना है और जितना कॉलम इंसर्ट किए थे जगह बनाने के लिए सब इंसर्ट को हटा देना है। आसान है? यस यस सर। ठीक है, ओके। एक और तरीका था कि मान लो हम इसको कैपिटल तो यहाँ कर लिए। अब करना क्या था ना कि 2 नेम अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको छोटा वाला को हाइड कर दें। तो बी कॉलम हाइड हो गया।
तो ए और सी दिख रहा है और हमको ये दिख रहा है। छोटा Yes, वाला sir. जो था जिसको हम उसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके रेफरेंस पे है, उसको हिडन कर सकते हैं, वो दिखे नहीं किसी को, और नहीं दिखेगा तो खराब नहीं लगेगा। ठीक है, चलो। Yes. ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, इसी को रखते हैं। एक और गलती हुआ जो डेटा एंट्री कर रहा था, एक और उससे गलती क्या हो गया कि हर नाम का कुछ सरनेम था, कुछ टाइटल था सबके साथ। ठीक है, वो क्या किया कि विड्थ बढ़ा देता तो दोनों नाम एक साथ हो जाता, लेकिन विड्थ ना बढ़ा के वो सबको नेक्स्ट में करता चला गया। जैसे अजय कुमार, विजय सक्सेना, सुजय मल्होत्रा, रंजीत सिंह, मनोज सिन्हा। ओके, सबको एक फॉन्ट में कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको अपर में था या छोटा में, जैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको करना क्या था कि हम बोले ये तो गड़बड़ हो गया, नाम तो एक ही में करना था तुमको, तो क्या दिया जाए। फिर क्या करेंगे, चलो ठीक है, गलती हो गया, अगला बार का ध्यान रखना। इंसर्ट इंसर्ट करेंगे, हमको ऐसा मिलेगा। हाँ उज्जवल, कॉन्केटनेट करेंगे सर। हाँ गुड गुड गुड। यस सर। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको दोनों को कंकटनेट करके एक सेल में लेके आएंगे। कैसे करेंगे? कंकटनेट करने के लिए मेरे पास दो तरीका है। ठीक है, एक तरीका भी बता रहे हैं, एक तरीका हम लोग अभी खोलेंगे पीपीटी तो बताएंगे। हम लोग यहाँ पे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो हो इसको इसके साथ कंकटनेट करना है हमको, ये वाला, और कंकटनेट कर देना है ये वाला। B2 एम्परसेंड का साइन जो है कंकटनेशन के लिए यूज होता है, दोनों चिपक जाएगा। लेकिन हमको ऐसा चाहिए था क्या? ऐसा तो नहीं चाहिए था हमको, हमको बीच में स्पेस चाहिए था, हमको बीच में स्पेस चाहिए था। कोई बात नहीं, हम बीच में एक स्पेस भी कंकटनेट कर देते हैं, हो गया ना। B2 स्पेस एंड देन C2 हो गया। लेकिन एक और गड़बड़ है कि अजय कैपिटल लेटर में है और कुमार स्मॉल लेटर में, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करें, यहाँ पर लिख दें, हो गया। अब जब यहाँ तक मेरा काम हो गया तो इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं, हमको सारा नाम मिल जाएगा। लेकिन हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसी के रेफरेंस पे ये बना है ना। इसी के जमीन पे ये इमारत खड़ी हुई है, जमीन अगर खोद दोगे तो इमारत गिर जाएगी। ठीक है, तो करना क्या होगा, फिर वही काम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट स्पेशल से वैल्यू पेस्ट करेंगे, बाकी सबको डिलीट करके वहां लगा देंगे। ठीक है। ओके, अब बताओ कि अगर इसको अब अलग अलग करना हो तो कैसे होगा? सर इस दूसरे बी कॉलम और सी कॉलम को कॉपी करके कट करके और दूसरे सीट पर पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये मिट जाएगा क्या? कौन बोल रहे हैं? विवेक राज। हाँ, क्या बोले, फिर से बोलो। बी कॉलम और सी कॉलम है ना सर, हाँ, इसको कट करके दूसरे सीट पर पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा? इसको कट करके दूसरी जगह ले जाएं। दूसरे सीट पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब इस शीट पे ले जाएं। यस सर। अच्छा, डिलीट कर दो या यहाँ से हटा दो, इसका रेफरेंस तो गड़बड़ाएगा। देखो इसके रेफरेंस में क्या है, B2 और C2, तो B2 और C2 में जो डेटा है वही ना है यहाँ पे। अगर B2 D2 से डेटा हटा लें किसी तरह से भी, कहीं भी लेकर चले जाओ, तो हमको वहां पे वो नाम कैसे मिलेगा?
ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा डेटा शीट के साथ, देखो शीट 2 लिखा गया, शीट 2 के साथ चला गया। लेकिन ठीक है। डेटा बच गया ना सर। खुद ब खुद डेटा जैसे ही कट करके पेश किए वो अपडेट कर लिया, अपना जो फॉर्मूला जो था उसको अपडेट कर दिया। ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं ना आया सर? नहीं, चेंज नहीं आया, लेकिन हमारा शीट 2 पे वो डेटा है और वो रेफरेंस हो गया। ओके, हम ये कह रहे थे कि अब इस डेटा को अलग अलग करना है, फर्स्ट नेम अलग, सेकंड नेम अलग करना है। ठीक है श्रीकांत। text to column. So बोलो। text to column. हाँ ठीक है, सब लोग इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, ठीक है श्रीकांत, अब चुप रहो, मत बोलना। ये सबको टास्क है कि अगर एक कॉलम में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और उनको अलग अलग 2 कॉलम में करना है, 2 कॉलम का एक में किए ना कनकैटिनेट करके, उसको अलग अलग करना है। ठीक है, तुम लोग करके बताना। ओके, तो लोअर प्रॉपर देख लिए। ठीक है, अब ये बताओ कि ASCII कैरेक्टर क्या होता है और उसका आवश्यकता क्यों पड़ता है। ASCII नंबर क्या होता है, वो सारा का सारा सिस्टम। नीरज। सर ASCII कैरेक्टर मतलब कंप्यूटर के वर्ड में मतलब सब हर कैरेक्टर का अपना एक नंबर होता है सर। जैसे कैपिटल ए का होता है सर 67, 65 आई थिंक। यस 65। हाँ ठीक है, देखो हमको पता है कि कंप्यूटर हमारा डिजिटल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। और डिजिटल कहने का मतलब होता है कि इसको डिस्क्रीट सिग्नल चाहिए, और डिस्क्रीट सिग्नल का जब बात करते हैं तो हमको एक ही दिमाग में आता है कि भाई 0 और 1 के फॉर्म में हम डेटा भेजें। तो कंप्यूटर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्विच लगा हुआ है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, तो वो उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकता है, पढ़ सकता है, स्टोर कर सकता है 0 1 के फॉर्म में। अच्छा, कैसे 0 1 के फॉर्म में नंबर आएगा, तो हमको बेस ट्रांसफर करना आता है, हम जानते हैं कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जिस बेस की बात करोगे तुम, जैसे बेस 10, तो बेस 10 है तो उसमें जो अलाउड डिजिट है वो है 0 to 9, एक कम, बेस से कम। अगर हम बात करें ऑक्टल का, तो बेस है उसका 8, तो उसका जो अलाउड डिजिट है वो है 0 to 7। ठीक है, हेक्साडेसिमल 16। ठीक है, तो उसमें जो अलाउड है 1 to 14, 9 के बाद ABCD। ठीक है, अब बताओ बाइनरी जिसका बेस है 2, तो उसमें अलाउड क्या क्या होगा, 0 and 1 होगा ना, 0 and 1। इसका मतलब था कि 0 और 1 के रूप में हमको मिलेगा, तो हम उसको हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ऐसा करके हम डेटा सर्किट में दौड़ा सकते हैं और वो इंटरप्रेट कर लिया जाएगा मेमोरी और CPU के बीच में या हार्ड डिस्क के बीच में। ओके, तो जितना भाग देख के जो बेस चेंज करने वाला जो मेथड है, वो मेथड हमको पता था, और हम जितना न्यूमेरिक डेटा था सबका तो कर सकते थे, सबका हम न्यूमेरिक डेटा को हम चेंज कर सकते थे 0 1 1 0 बाइनरी में। लेकिन क्या करते, वैसा डेटा का जो न्यूमेरिक था ही नहीं, उसमें कैसे भाग देते। ठीक है, तब एक आइडिया ये आया कि ऐसा क्यों ना करें कि जितना तरह का कीबोर्ड में है बटन, सारे डेटा का, डॉट के लिए, कोलोन के लिए, बैकस्लैश के लिए, फॉरवर्ड स्लैश के लिए, परसेंटेज के लिए, डॉलर के लिए, 1 2 3 4 1 2 0 to 9 के लिए, ए से कैपिटल, ए से जेड, जितना है सबको एक अलग से एक नंबर दिया जाए। जैसे तुम लोग को मिला ना आईडी नंबर, रोल नंबर, ठीक है, सबको एक नंबर अलॉट कर दिया जाए और वो फिक्स रहेगा सब जगह, सारे सिस्टम में वो फिक्स रहेगा, और हमको जब वो भेजना होगा तो उसी नंबर को हम लोग बाइनरी निकाल के भेज देंगे। ठीक है,
तो इस क्रम में सारे नंबर को एक नंबर अलॉट किया गया और उसी को बोलते हैं ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, अब हमारे पास बाइनरी है और उस बाइनरी के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, या बोले हमारे पास कोई कैरेक्टर है ABCD कुछ भी, उसके करस्पॉन्डिंग एक इसकी वैल्यू है। ये जो चेंज हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग बहुत आराम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर पाते हैं। आज एक्सेल में करके देखेंगे कैसे होगा। एक्सेल में 2 फंक्शन है। छोटू बोलो यार, बहुत देर से हाथ उठाए, हाथ दर्द कर क्या करूंगा। नहीं सर, नहीं बोले थे ASCII वाले, इसीलिए उठाए थे। ओके, डाउन कर दो। तो ये देखिए हम लोग, तो 2 फंक्शन है। दोनों फंक्शन में एक है कैरेक्टर कैर, जिसमें हम इसकी नंबर इसकी वैल्यू देंगे तो हमको वो प्रिंट करके देगा कि उसका कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक नंबर का सीरीज बनाते हैं 1 2, और तुमको ये भी पता होगा कि सारा का सारा ऐसी कैरेक्टर 8 बिट में स्टोर होता है। ठीक है, और 8 बिट में कितना टोटल नंबर बनेगा, 2 to the power 8 और वो होता है तुम्हारा 256। तो 256 नाना पाटेकर का था ना, अब तक 56, वो वाला नहीं, 256। लेकिन हम काउंट 0 से शुरू करते हैं, इसलिए नीचे वाला नंबर 255 तक ही रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा, सपोज करो मेरा इसकी वैल्यू है। अब हमको चाहिए कि सारे इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको कौन सा कैरेक्टर मिलता है। बहुत आसान है, एक्सेल में मिला हुआ है हमको CHR फंक्शन, इसको ओपन करना है, इसका रेफरेंस देना है, क्लोज करना है, दैट्स ऑन। ओह, नेम एरर आ गया। CHAR नाम गलती ले लिए थे। ठीक है, सर मेरे और अब इसको ड्रैग कर देना है, सब भर जाएगा। ओके, ये सारा का सारा देखो, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बड़ा करते हैं। यस सर, ठीक है सर। ये सब का सब हमारा ठीक है। देखो, ये 1 का है। बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा भी है ना जो प्रिंटेबल नहीं है, जैसे बैकस्लैश हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब हो गया। ठीक है, स्क्रीन तो नहीं दिखता हमको, तो ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है जो प्रिंटेबल नहीं है, तो इसलिए वहां तुमको ब्लैक दिखेगा। ये सारा का सारा तुम्हारा उस एसी कैरेक्टर का कैरेक्टर है। ठीक है, ये देखो, ये सारा का सारा ब्लैंक है। ओके, 0 कहाँ शुरू होता है, 48 से। 0 का जो इसकी वैल्यू है दैट इज 48, और 9 है मेरा 57, खत्म हो जाता है। 65 से शुरू हो जाता है मेरा अपर लेटर अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट, और 97 से शुरू हो जाता है मेरा लोअर अल्फाबेट। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा 1/2 3/4 ये सब भी है। चलो, ये तो समझ में आ गया हमको कि हमको इस तरह से हाँ प्रीत बोलो। सर अभी आप जो 2 to the power 8 बताया, वो एक बार फिर से बताइए ना सर, वो समझ में नहीं आया क्या बोले आप। अच्छा, देखो, एक 2 3 4 5 6 7, इधर से 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है। ठीक है, इस 8 बिट में हमको डेटा सेंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर कर दे ताकि पता चले तुम लोग को। हमारा जो इसकी वैल्यू होता है वो
जो स्टोर करता है वो 8 बिट करता है। बिट और बाइट समझ में आता है तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। 8 बिट। तो हम लोग चाइल्डहुड में हम लोग के टाइम पे ये सवाल बहुत आता था कि 3 डिजिट का मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताइए। ठीक है। 8 डिजिट का मिनिमम और मैक्सिमम संख्या बताइए। ठीक। यस सर। तो 8 बिट है, 8 जगह है, हम हर बिट में तो 0 होगा या 1 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। यस सर। तो हम लोग ऐसा समझें कि अगर हम 8 बिट में सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है, तो 0 कहाँ चला गया यार, 0 0 0 0 0 इतना होगा। यस सर। ठीक है, ये सारा 0 होगा। ओके, हम इसको अब मैक्सिमम संख्या निकालते हैं। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? नहीं, यहाँ नहीं करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम संख्या क्या होगा इसका? तो हर 1 जगह पे हाँ 1 क्या बोले सर, 1 जगह पे 1 1 होगा। 1 1 बिल्कुल, क्योंकि हम डेसिमल में बात करते थे तो 0 लोएस्ट था, 9 बड़ा था। 0 भर दो तो छोटा हो गया, 9 भर दोगे तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बेस 2 है बाइनरी तो है। 0 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, अब इस 1 को अगर तुम बाइनरी से कन्वर्ट करना चाहो इंटीजर डेसिमल पॉइंट में, तब ये वैल्यू क्या आएगा? 256। 9 आएगा सर। ठीक है। नहीं तो 1 है। देखो पहला वाला 1 होगा। कैसे काउंट करते हैं, देखो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, उल्टा गिन रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते हैं ना। तो हम लोग 0 शुरू किए, 3 4 5 6 7, ये नंबर है। ओके, ये इसका प्लेस वैल्यू है। ये 0th लोकेशन है, ये फर्स्ट लोकेशन, ये सेकंड लोकेशन और ये 7th लोकेशन। फाइन, अब हमको करना क्या है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम पूछेंगे तुमसे, इसको कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 11 लाख 11,111 भी तो हो सकता था। ठीक है, तो हम तो जब पूछे किस बेस में है, तो बोले 2। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिखो 2, यहाँ से यहाँ तक लिख दो 2, और जितना प्लेस वैल्यू है ना सबको इसके पावर पर रख दो। टू दी पावर 0 क्या होगा, किसी का पावर 0 1 होता है। ठीक है, टू दी पावर 1 क्या होगा, 2। प्लेस वैल्यू, ठीक है, टू दी पावर 2 4, टू दी पावर 3 8, टू दी पावर 4 तो बोलते चलो तुम लोग साथ में, 32, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और दिस इज 128। 128। ओके, तो अगर हमको बाइनरी में किसी नंबर को जानना होगा तो हमको आदत डालना पड़ेगा ऐसे पढ़ने के लिए, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से बोलते थे ना कि यूनिट 10 100 1000 10,000, उसकी जगह पे हम ऐसा पढ़ेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। 1 2, हर को 2 से गुना करना है, 1 और 2 से गुना करे 2, फिर 2 से गुना करो 4, 4 2 8 2 16 2 32, ऐसे चलेगा। ओके, अब करना क्या है कि इस सारे नंबर को तुमको जोड़ देना है। ठीक है, सारे नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 255। इस सारे नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। तो लोअर 0 और मैक्सिमम 255। अगर 1 से 255 गिनते हैं तो 255, लेकिन 0 से शुरू करते हैं तो हमको टोटल संख्या मिलता है 256।
समझ में आ गया प्रीत? यस, नहीं समझ में आ रहा फिर से बताएंगे, बोलो ना। थोड़ा थोड़ा आया सर, थोड़ा कंफ्यूजन है अभी थोड़ा भी। थोड़ा क्यों आया? अच्छा चलो चलो ठीक है, एक बात हम करते हैं, हम किसी को सिखा रहे हैं नंबर, हम डेसिमल नंबर में पहले बात करते हैं। डेसिमल नंबर में ये कोई नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर मतलब बेस 10 और 10 बेस है, तो मतलब हमको 0 to 9 इतना हमको मिला हुआ है संख्या। इसको ठीक कंपेयर करना जो भी हम बताएं। एक नंबर यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर लेते हैं, 5 6 7 2 0 1 ले लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग वैसे ही नंबरिंग करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5। हमसे कोई पूछा कि इसको कितना लिखें बताइए, तो हम पूछेंगे, ऐसे तो कोई नॉर्मल बता देगा, हम पूछेंगे, हम अगर आईटी के हैं और हमको पता है तो हम सोचेंगे बाइनरी में तो नहीं है, बाइनरी में तो नहीं है, और 7 से ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि बेस बताइए, तब हम पढ़ के बताते हैं कितना है। तो तुम बोली कि सर ये बेस 10 है, ये बेस 10 है, ठीक है, बेस बराबर 10। अच्छा बेस 10 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ तक 10 लिख दो, यहाँ से यहाँ तक 10 लिख दो। ये काम किए थे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 2 लिख दिए थे, बेस 2 था इसीलिए। और क्या किए थे, इसके पावर पे प्लेस वैल्यू लिख दिए थे। अब यहाँ भी वही काम करना है, 10 to the power 0 1, 10 to the power 1 10, 10 to the power 2 100, 10 to the power 3 1000, 10 to the power 4 एक पे 4 शून्य 10,000, 10 to the power 5 1 2 3 4 5 हो गया। यस सर। इसको गुना करो, यहाँ लिखो, प्लस इसको गुना करो, यहाँ लिखो, और ऐसे करके यहाँ तक आओ, सबको जोड़ दो, तब ये आ जाएगा मेरा डेसिमल में। हम इसको बोलेंगे 56,000 5 लाख 5,67,201 आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये काउंटिंग सब नंबर में ऐसा ही होगा, और जो बेस होगा उसके पावर पे उसको चढ़ा देना है। ठीक है, हम जब बात करते हैं इकाई की, यूनिट प्लेस का, तो इसका मतलब ये होता है कि बेस 10 और ये प्लेस है 0, तो 10 to the power 0, और 0 किसी नंबर का a to the power 0, a का वैल्यू जाने बगैर बोल दो 1। ठीक है, तो ये 1 होगा, इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, जरा हम लोग ऐसी बात करते हैं। तुम ऑक्टल को लेके देखो, यहाँ भी वही बात है, सिर्फ यहाँ 8 लिख देना है, और ये जो प्लेस वैल्यू है 0 सबके पावर पे चढ़ा देना है, सबका टोपी पहना देना है। ठीक है, जिसका ज्यादा प्लेस है ना, सबको बोलना है कि चलो तुम लोग बेस 10 हो जी, हाँ आ जाओ, बराती हो, लाइन में खड़ा हो जाओ, और तुम लोग को टोपी पहनना है, तुमको इसका टोपी पहनना है, तुमको इसका टोपी पहनना है, तुमको इसका टोपी पहनना है, सबको टोपी पहना दो, कैलकुलेट कर दो, हो गया। ठीक है, तो पूरा नंबर सिस्टम ऐसे ही, तुम किसी को उठा के देखोगी सब एक दूसरा। ओके सर, तो आप जो बोले थे ना कि इस पे 2 to the power 8 हम रख सकते हैं, हाँ, वो क्या था सर? वो हाँ, वो यही बताए थे शॉर्टकट निकालने के लिए। जैसे मान लो कि हमको प्लेस पता है कि टोटल 8 घर है, हाँ, तो मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है? कितना स्टोर कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे हो सकता है क्या कि इसके बाद एक यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, कितना होगा? तो हम लोग करते क्या है कि बेस टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ बिट, ठीक है, इसको पावर पे चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कहाँ चढ़ा दिया? ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल जाता है कि कितना लगेगा। तो बेस है 2,
और सॉरी बेस है यहाँ, यहीं पे करते हैं। तो बेस है मेरा 2, ठीक है। अच्छा देखो जाना पड़ेगा 2, और यहाँ पे हमको क्या देना है, टोटल नंबर ऑफ बिट प्लेस वो है 8, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगी ना तो तुमको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सर तो वो मैक्सिमम नंबर ये हुआ कि हम कितना टोटल 8 बिट में टोटल कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं? 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, टोटल 256 नंबर सेव होगा, स्टोर हो सकता है इसमें। अच्छा यही काम थोड़ा सा डेसिमल में करके देखो तो बेस 10, ठीक है, इसके पावर पे कितना आएगा 5, ठीक है, 10 टू द पावर 5। तो अब बताओ 10 टू द पावर 5 इसमें 5 में कितना बड़ा, सबसे बड़ा नंबर क्या स्टोर कर सकते हैं? टोटल कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना? ठीक है, 10 टू द पावर 5 इतना नंबर सेव कर सकते हैं इसमें, टोटल इतना नंबर आएगा, ठीक है। तो वही नंबर वहां पे निकाले थे। वैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 बिट में कितना नंबर, 2 टू द पावर 2 0 0 0 1 1 1 1 0। 3 बिट में कितना नंबर, 2 टू द पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 नंबर आएगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं उसमें? हाँ यही बात है। बिल्कुल, उतने तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उतना नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो हम लोग देख लिए, हाँ कैरेक्टर देखे थे ना, ठीक। टाइम तो लगता है खत्म हो गया है। ओके नेक्स्ट क्लास है अभी। हाँ छोटू। यस सर 255 क्या बोले सर, वो नहीं समझे सर। 255 यस सर 255 सर। क्या 255 नहीं है सर, मैंने बताया थे। नहीं तुम्हारा सवाल नहीं समझ में आया हमको सर इधर ने बोले थे आप, मतलब बीट का 255 होगा, मतलब बाइनरी का बेस 2, मतलब वो निकालेंगे तो 255 2 होगा। दी पावर 8 कितना होगा, गिनो ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 बार करना है। यस सर कितना होगा बोलो? 256 सर। 256 होगा, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन 256 बनेगा। टोटल कॉम्बिनेशन जब हम लोग काउंट करते हैं 1 से काउंट करते हैं ना, ठीक है, टोटल बनेगा 256। तो हम काउंट अगर 0 से शुरू करेंगे तो अंतिम वाला 255 पे ही खत्म हो जाएगा। यस सर 255 यस सर, है ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन सकता है? हमको टोटल कॉम्बिनेशन 255 बनेगा। 255 नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं 8 बिट में। सर 0 से 4 0 से ऐसा तुम सुनो ना, सिंपल ऐसा समझो कि तुम्हारे फॉर्म में रोल नंबर के लिए 2 घर दिया गया है, ठीक है। ऐसा 2 घर दिया गया है और बोला गया है कि हर घर में एक ही डिजिट भरना है, ठीक है ना। तो सबसे कितना रोल नंबर तक फॉर्म भर सकता है लड़का? 99 तक। यस सर, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना जगह है। तो ये प्लेस है 0, ये प्लेस है 1, ये प्लेस है 1। तो अब इसमें अगर डेसिमल नंबर का बात करें तो कितना नंबर स्टोर हो सकता है बताओ? तो डेसिमल वही हम कह रहे थे कि अगर 8 बिट होगा तब कितना नंबर स्टोर हो सकता है बताओ? तो हम लोग सिंपल बेस पे पावर रख देते हैं, बेस पे हम पावर रख देते हैं तो हमको पता चल जाता है कितना नंबर स्टोर होगा। यस पीयूष।
सर जैसे हेक्साडेसिमल है सर बोल रहे थे कि आज वाला वीडियो यूट्यूब अपलोड कर दीजिए, हम नेटवर्क एरर के कारण लास्ट में ज्वाइन कर पाए हैं। ठीक है, हाँ क्या बोले छोटू, जल्दी बोलो।